नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप जी सकते हैं हैप्पी और हेल्दी लाइफ। आज हम फिर से हाजिर हैं, जिस पर बात करेंगे हमसे कोची के अमृता हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप वी नायर। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर संदीप, आपसे हम जानेंगे फैटी लीवर के बारे में, लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. हम आए दिन फैटी लीवर के केसेस के बारे में सुनते हैं, कभी अपने घर के किसी सदस्य को या ऑफिस में किसी कलीग को। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आखिर फैटी लीवर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर दूसरा इंसान इसका शिकार होता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए गुंजन जी, जैसे आपने सही कहा है, आजकल के ज़माने में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, हर जगह टेस्ट अवेलेबल हैं, इसलिए हम लोग फैट लिवर और ज़्यादा से ज़्यादा मानने में हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि सारे लोगों को जो फैटी लिवर हो रहा है वो टेस्ट करने की वजह से पता चल रहा है। ये इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग का जो खान पान का जो तरीका है, जो हम लोग लाइफस्टाइल जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसके वजह से आजकल के ज़माने में फैटी लिवर की मात्रा बढ़ती जा रही है। फैटी लिवर जो है, फैट लिवर में फैट जमा होने की वजह से होता है, लेकिन ये पता करने के लिए जो सिंपल सा टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड जो एब्डोमेन जिसको कहते हैं, उससे ये पता चलता है और ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है आजकल। इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट होता जा रहा है। डॉक्टर, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि फैटी लीवर की 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2 और 3। तो तीनों में अंतर क्या होता है, क्या होती हैं ग्रेड्स? देखिए, जैसे मैंने अभी कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि फैटी लिवर जो होता है, लिवर के अंदर फैट का जमा होना, यानी चर्बी का जमा होना, इसे हम लोग फैटी लिवर कहते हैं। जो फैटी लिवर का मतलब है, लिवर का वजन बढ़ता जाता है, क्योंकि फैट जब जमा होता है लिवर में तो लिवर का वजन भी बढ़ता जाता है। तो इसके वजह से लिवर की जो फंक्शन करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो लिवर में फैट जब जमा होता है तो उसको अल्ट्रासाउंड से पहले हम लोग सबसे पहले इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि लिवर को फैट जब जमा होता है तो उसके जो स्कैन का जो पिक्चर है उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तरीके से ग्रेड 1, 2 या 3 करके हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड पिक्चर है जिससे हम लोग ग्रेडिंग करते हैं कि ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है या सीवियर है। तो जो अल्ट्रासाउंड का जो पिक्चर है वो ये बताता है कि कितना ज़्यादा सीवियरिटी फैटी लिवर का है। लेकिन फैटी लिवर डिजीज जो होता है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD जिस नाम से जिसको जानते हैं, ये बीमारी जो है ये सिर्फ लिवर में फैट जमा होने के वजह से जो होता है, सिर्फ उतने में नहीं ये सीमित है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस है, जिसका कि शुरुआती जो पहलू है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और उसके बाद जिस तरह से लिवर में फैट जमा होते जाता है वो अगले स्टेज में पहुंचता है, उसको नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। मतलब जो लिवर के जो सेल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके लिवर के सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और उसके बाद लिवर सिकुड़ना चालू कर देता है,
जबकि उसको फाइब्रोसिस के स्टेज में लिवर पहुंचता है। और उसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेज है वो है सिरोसिस। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक स्पेक्ट्रम है जिसके की शुरुआती जो स्टेप है वो है फैटी लिवर, और उसका जो एंड स्टेज है वो एंड स्टेज लिवर डिजीज कहते हैं या सिरोसिस ऑफ द लिवर कहते हैं। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल, जैसे कि आपने बताया नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये दोनों चीज़ें क्या है और किस तरह से अलग होती हैं? बिल्कुल, जैसे फैटी लिवर डिजीज जो कि आज का टॉपिक भी है, वो एक ब्रॉड टर्म है। वो सिर्फ ये बताता है कि लिवर में फैट जमा हो रहा है। तो इसको जब साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्क्राइब करना चालू किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो कि अल्कोहल का यूज करते हैं उनको भी ये बीमारी, यही इसी तरह का बीमारी होता है कि लिवर में फैट जमा होते जाता है। तो उसको उसको उन्होंने टर्म दिया है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो जो लोग अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करते हैं उनमें जो लिवर में फैट जमा होने की जो बीमारी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, और जो अल्कोहल लेते हैं तो उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। तो ये कितना अल्कोहल लेने से अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार या 1 महीने में एक बार जो अल्कोहल जो कंज्यूम करता है, जिसको हम लोग ओकेशनल ड्रिंकर जिसको कहते हैं, उनको अगर फैटी लिवर स्कैनिंग में पता चलता है तो उनको हम लोग अल्कोहलिक नहीं लेबल कर सकते, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नहीं लेबल कर सकते हैं। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहने के लिए एक व्यक्ति जो कि एक पुरुष जो कि 2 या 2 पैक से ज़्यादा हर दिन सेवन करता हो और काफ़ी दिन से कम 5 या 6 साल से वो सेवन करता हो, तो उन्हीं को हम लोग अल्कोहलिक फैटी लिवर। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बीमारी है वो कैसे डेवलप होती है, कौन से लक्षण या सिम्टम्स है जिनसे हमें पता चलता है कि हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम है? यही इसकी एक सबसे बड़ी दुर्गति है कि कभी हम लोग फैटी लिवर डिजीज का जो रोगी है वो कोई सिम्टम लेके नहीं आता है। वो इंसिडेंटली जब हम लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं या कोई और बीमारी के लिए जब टेस्ट कराते हैं तब ये पता चलता है। फैटी लिवर डिजीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर है। जबकि कोई पेशेंट बट एब्डोमिनल पेन वगैरह इस मैंने देखा है कि इन वजहों से भी पता चलता है, जब हम जाते हैं कि एब्डोमिनल पेन है तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें पता चलता है कि फैटी लीवर है। जी, वो उस एब्डोमिनल पेन के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है तो इंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर दिखता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से पेन नहीं होता है, वो एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि एसिम्प्टोमेटिक होता है तब भी, लेकिन ये है कि अगर उसको स्टीएटोहेपेटाइटिस हो रहा है, जैसे नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, तो उन लोगों को थकान हो सकती है, कुछ लोगों को फटीग होता है, मतलब जिस तरह पहले जो काम करने में उनको जो एनर्जी होता है वो कम होता जाता है। तो वो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस स्टेज में पता चलता है। लेकिन यूजुअली अल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते यूजुअली। डॉक्टर, आप मुझे ये समझाइए कि किस स्टेज पर हमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है इसमें? लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है, जैसे एक आदमी का लिवर जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको जीवन आगे ले जाने के लिए ही नीड्स अ लिवर, उसको एक दूसरे लिवर की ज़रूरत पड़ती है। तो लिवर ट्रांसप्लांट उस समय करते हैं जब उसका लिवर टोटली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो वो स्टेज फैटी लिवर डिजीज में एकदम एंड में आती है, जिसको एंड स्टेज लिवर डिजीज कहते हैं या सिरोसिस ऑफ द लिवर कहते हैं। वो होने के लिए कम से कम जब से फैटी लिवर डिजीज डायग्नोस होता है उससे 10 या 20 साल साधारण रूप से लेते हैं उस मरीज को उस स्टेज में पहुंचने के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी फैटी लिवर है वो सब लोग सिरोसिस में पहुंचेंगे। इंडिया में 20 to 30% लोग, जो स्टडी हुई थी उसमें 20 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग फैटी लिवर डिजीज। अब उसमें जो 20 to 30% लोगों को फैटी लिवर डिजीज है उनमें सिर्फ 3% या 4% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिरोसिस में अल्टीमेटली प्रोग्रेस करते हैं, और उसमें भी सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कि सिरोसिस की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो कि कैंसर ऑफ द लिवर है उसमें ये प्रोग्रेस करता है। तो ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर होने से सबको एंड स्टेज लिवर डिजीज होगा, और ऐसा भी नहीं है कि फैटी लिवर डिजीज वालों अगर अपना जो है खान पान और लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो उनको सिरोसिस होने से वो बच जाएंगे, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि अभी भी स्टडीज चल रही हैं, काफ़ी सारे जेनेटिक रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्रेस करता है। कुछ लोगों को मिक्सड डिजीज हो सकता है, मतलब अगर वो फैटी लिवर है नॉन अल्कोहलिक, उसके साथ वो अल्कोहल भी लेना चालू कर देता है तो उसको 2 कारणों से सिरोसिस हो सकता है, अल्कोहल की वजह से भी
और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के प्रोग्रेशन की वजह से भी। और या उसको और वायरल बीमारियां हो सकती हैं जिसके वजह से ये सिरोसिस प्रोग्रेस करता है। तो सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसे कैंसर, ये सब रीजंस हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जैसा कि आप बार बार अल्कोहल को इसका मेन कारण बता रहे हैं, अनहेल्दी डाइट को बता रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें कितना बुरा असर डालती है हमारे लिवर पर? देखिए, जो भी हम लोग खान पान करते हैं, जो भी हम लोग टॉक्सिन्स लेते हैं, जैसे हम लोग कोई दवाई भी लेते हैं, सारी चीज़ें आंतों में जाने के बाद वो लिवर के रास्ते ही ये शरीर से बाहर जाती है। तो लिवर एक मेन ऑर्गन है हमारे शरीर में जो कि कोई भी टॉक्सिन हो, चाहे हम लोग जो खा रहे हैं उसमें जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो टॉक्सिन्स हो, या फिर जो हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, ये खुद एक टॉक्सिक है। तो वो सब का जो डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो हमारा लिवर ही करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है तो उसको ये सिरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्कोहल कंजम्पशन इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर सकते हैं अगर किसी को फैटी लिवर डिसीज है। अगर उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज भी है तब भी हम लोग उनको टोटली मना करते हैं अल्कोहल ना कंज्यूम करने के लिए। और अगर उसको अल्कोहल की वजह से ही अल्कोहल फैटी लिवर डिसीज हुआ है तो उसको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फैटी लीवर के पेशेंट्स को कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए? क्या नॉन वेज खाने वालों को फैटी लीवर का ज़्यादा खतरा रहता है? क्या माना जाता है कि जो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं उनको फैटी लीवर की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है? देखिए, ऐसे टोटली हम लोग नॉन वेज को जो है इसका एक कारण नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रेड मीट तरह की जो जो खान पान है जिसमें कि रेड मीट का सेवन जो लोग करते हैं उनको ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट, उस सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट उस तरह के मीट्स में ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग शुगर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, अब शुगर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चीनी, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड है जैसे कि मैदा है या फिर जो हम लोग जो बेकरी आइटम्स जो लेते हैं, जो कि जो कन्फेक्शनरीज जो होती हैं, जो जैसे पैकेट में जो खान पीन आते हैं, जैसे जो ड्रिंक्स हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे कोको कोला है, फैंटा है, जो भी है, जिस तरह के जिसमें कि बहुत सारे स्वीटेंड जो बेवरेजेस हैं, उन सब का खान पीन करने से लिवर में फैट का जमा होना ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये तो टोटली अवॉइड करनी चाहिए। और जो हम लोग का जो खान पीन होना चाहिए, जो जिसको फैटी लिवर हो जाता है, उनको लो कार्ब लो लिपिड डाइट को फॉलो करना चाहिए। लो कार्ब का मतलब है जो टोटल कार्बोहाइड्रेट जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, जैसे चावल है, गेहूं है, और जो जो जिस तरह से मेन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसका पोर्शन साइज कम होना चाहिए। जैसे एक आदमी अगर सपोज 4 या 5 चपाती एक दिन खाता है तो उसको पोर्शन साइज कम करके या 2 या 3 में कम करना चाहिए। चावल अगर वो 3 या 4 कप खाता है तो उसको 2 कप में कन्वर्ट करना चाहिए। मतलब जो पोर्शन साइज है, टोटल जो साइज है, जो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन है, उसको कम करना चाहिए। और जो चीनी का उपयोग है, गुड़ का उपयोग है, और मीठी चीजें, शहद का उपयोग है, इन सब का उपयोग कम करना चाहिए। और जो स्वीट एंड बेवरेजेस हैं जिसमें कि चीनी डाल के, जिसमें जैसे मैंने अभी बताया कोको कोला, फैंटा, उन सब में चीनी बहुत ज़्यादा है, शुगर के कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और सलाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। कॉफ़ी का यूज़ करने से फैटी लिवर डिसीज के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टडीज ऐसे दिखाते हैं कि जो फाइब्रोसिस में जो प्रोग्रेस होता है, मतलब फैटी लिवर डिजीज से फाइब्रोसिस, सिरोसिस का जो प्रोग्रेशन है, ये कॉफ़ी कम करता है। इसलिए दिन में 3 या 4 कॉफ़ी पीने से फैटी लिवर डिसीज का प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है। अब नुकसान की तो हमने काफ़ी बात कर ली, अब मैं इसके फ़ायदे की बात कर लेती हूँ कि लीवर को ठीक रखने के लिए क्या उपाय हैं, और अगर किसी को फैटी लीवर हो गया है तो वो अपने लीवर को ठीक करने के लिए क्या उपाय करे, कैसी मेडिकेशन करे, क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? सबसे पहली बात, जो लिवर है वो बहुत ही अहम एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, क्योंकि वो स्टिफ होता जाता है, क्योंकि वो हार्ड होता जाता है, इस वजह से वो सिरोसिस और एंड स्टेज लिवर डिजीज में जाता है। तो स्टिफ और हार्ड होने का कारण है फैटी लिवर, फैट का जमा होना। तो फैट का जमा होना कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग का वजन जो है उसको नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। जो आइडियल बीएमआई है, जिसको कि बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो नॉर्मली 20 to 23 के बीच के से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। और फैट का उपयोग जो है, हाई शुगर डाइट जो है उसको कम करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, दिन में कम से कम 4 या 5 जो है किलोमीटर
कम से कम अगर वो चलते हैं तो उससे, यानी मतलब आधे आधे से पौन घंटे तक अगर ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज करना, और साइकिलिंग कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज, मॉडिफाई योर डाइट, कट डाउन ऑन अल्कोहल, अवॉइड ओवर द काउंटर ड्रग्स। जैसे कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो कि पेन किलर्स रेगुलरली लेते रहते हैं, तो वो भी लिवर को हार्म पहुंचा सकती है। तो वैसी चीजें नहीं खाना, यही सब चीजें हम लोग कर सकते हैं टू प्रिवेंट फैट लिवर डिजीज। तो डॉक्टर ने भी जैसे कहा कि आप एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए और फैटी लीवर से बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए, और बाहर का तला हुआ और ये नॉन वेज वगैरह, अल्कोहल वगैरह बिल्कुल मत लीजिए। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी बेसिक और इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन जी, थैंक यू। उम्मीद है आपको फैटी लीवर से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब डॉक्टर संदीप से मिल गए होंगे। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।